हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। आज हम आपके सामने लेके आए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, जो कि सभी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं अंत्याक्षरी या अंत्याक्षरी या अंत अक्षरी और डी दे रखा अंताक्षरी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध क्या है, बी, अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है। इसी तरीके से कवित्री बहुत पूछ लिया जाता है। शुद्ध कवित्री कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखते हैं कवित्री, कवित्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, प्रकंपित वर्ण कौन सा है। इसमें प्रकंपित वर्ण पूछा गया है। इसके ऑप्शन दे रखे, सा दे रखा, पा दे रखा, या दे रखा, रा दे रखा है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं। प्रकंपित वर्ण कितने होते हैं, प्रकंपित वर्ण एक होता है। कौन सा है, रा। रा को प्रकंपित वर्ण कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, उच्चारण के आधार पर आ कौन सा वर्ण है। इसमें उच्चारण के आधार पर आ वर्ण पूछा गया है। आ किससे बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं, मूर्धर से बोलते हैं, तालव्य से बोलते हैं या कंठ से बोलते हैं। तो आ को बोल के देखिए, आ किससे निकल रहा है, आ निकला है कंठ से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, कंठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो बताइए आप लोग, शुद्ध शब्द इसका क्या हो जाएगा। इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा सुषमा। सुषमा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है सुषमा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्वित्व वर्ण कौन सा है। इसमें द्वित्व वर्ण पूछा गया है। द्वित्व वर्ण किसको कहते हैं, बताइए आप लोग। द्वित्व वर्ण को युग्मक वर्ण भी कहते हैं। द्वित्व वर्ण को युग्मक वर्ण भी कहते हैं। युग्मक, युग्मक वर्ण भी द्वित्व वर्ण को बोलते हैं। द्वित्व वर्ण क्या है, इसमें पक्का दे रखा, रिक्त दे रखा, कम दे रखा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्का। इसी तरह से दिल्ली, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, आधा जो होते हैं, इस तरह से दो वर्ण, एक आधा वर्ण और वही पूरा वर्ण, तो ये द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से वर्ण को ताड़नजात वर्ण कहा जाता है। ताड़नजात वर्ण किसको कहते हैं, चलिए आप लोग बताइए। ताड़नजात वर्ण किसको कहते हैं। तो ताड़नजात इसमें वर्ण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, डा। इस तरह से ये ताड़नजात वर्ण होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुरंत का तत्सम है। इसमें तुरंत, तुरंत क्या है, तुरंत तद्भव दे रखा है। तद्भव क्या है, तुरंत। और इसका तत्सम पूछा गया। तत्सम इसका क्या हो जाएगा, त्वरित। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, त्वरित। ये तुरंत क्या है, तत्सम है। और ये तुरंत तद्भव दे रखा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध बताइए क्या दे रखा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए कुमुदनी, बी कुमुदनी, और सी दे रखा कुमुदिनी, और डी दे रखा कुमविनी। तो सही आंसर आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कुमुदिनी। कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कुमुदिनी। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला पूछा गया है। इसमें किस प्रकार की ध्वनि है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकंपित दे रखा है, स्पर्श व्यंजन दे रखा है, पार्श्व व्यंजन दे रखा, और डी दे रखा संग्रहशील वर्ण। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ला क्या है, पार्श्व वर्ण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा गया है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवन, मुंह, बहु, छाय।
तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, या अनुप्रास अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप लोग सब सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता। इसी तरह से यमक अलंकार में क्या था, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, शब्दों की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या दे रखा है, देखिए वर्णों की आवृत्ति बार बार, वर्णों को रिपीट किया गया, ठीक है। यहाँ ता दे रखा है, इसी तरह से इसमें ता दे रखा, ता यहाँ पे दे रखा, हर शब्द में ता दे रखा है। तो इस तरह से ये क्या जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, और यमक में शब्दों की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चारों लड़के बदमाश हैं, चारों शब्द विशेषण है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। चारों शब्द विशेषण हैं, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आवृत्ति बोधक, बी दे रखा है क्रम बोधक, सी समुच्च बोधक, डी दे रखा है समुच्च बोधक, समुदाय बोधक, डी दे रखा है समुदाय बोधक, डी क्या दे रखा है समुदाय बोधक, बोधक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साखी का तत्सम बताइए। साखी का तत्सम पूछा गया, क्या होगा। इसके ऑप्शन सखी होगा, साक्ष होगा, या साक्षी होगा। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साखी का सी साक्ष, साक्ष हो जाएगा। साखी तत्सम दे रखा है, इसका तद्भव पूछा है। साखी का तत्सम बताएं। ये साखी क्या दे रखा है, ये तद्भव दे रखा है, तद्भव। तो इसका तत्सम पूछा गया है। इसमें देखिए क्या होता है, ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। जब कभी इस तरह से खा दे रखा था, साखी दे रखा, ठीक, खा किस में बदल जाता है, खा छा में बदल जाता है, ठीक है। खा जो होता है वो किस में बदलता था, छा में, और छा वर्ड क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं। जब दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समाज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जूता कैसा शब्द है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं तद्भव है, तत्सम है, या विदेशी, या देशज। तो जूता बताइए कैसा शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी देशज शब्द, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, उत्पत्ति का कोई पता नहीं, क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। कौन सा युग्म गलत है, इसमें गलत बताइए क्या कौन सा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा खीर, खीर खीर दे रखा, दूसरा दूध दही दे रखा, तीसरा दुग्ध दूध दे रखा, डी क्या दे रखा है घृत घी दे रखा है। तो सही आंसर आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर इसका सही क्या होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य पूछा गया, इसमें दे रखा है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, डी दे रखा हिंदी में 2 वचन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों के बारे में पता चल जाएगा किसमें कौन से क्या होता है। चलिए आप लोग बताइए। इसका सत्य कथन नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है।
गलत क्या है? संस्कृत में 2 वचन होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, 2 नहीं होते हैं। 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन। ठीक है, तो इसका सही आंसर नहीं पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाए। संस्कृत में 2 वचन होते हैं, ये गलत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 शब्द संस्कृत और प्राकृत भाषा से बदलकर आए हैं, वे क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत और प्राकृत भाषा से बदलकर आए हैं उनको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तद्भव कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए आप लोग, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठाकुरायन होगा, ठाकुरी होगा, ठाकुरीन होगा या बाकुरी होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठाकुरायन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मृत्यु। स्त्रीलिंग पूछा गया है तो सी सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, पर का तत्सम रूप है। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो हमने आपको बताया होमवर्क में, उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं क्या होगा। और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। पर का तत्सम रूप है, ऊपरी है, परनाला है, पगड़ी है, पत्थर है। सही आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊपरी। पर का तत्सम क्या होता है? ऊपरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।